हाय दोस्तों, यूट्यूब में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त राजू कुमार। मैं आज फिर एक न्यू टॉपिक के साथ आप लोगों के बीच आया हूं। दोस्तों, आज का टॉपिक है खिलजी वंश। हम लोग बात करेंगे खिलजी वंश के बारे में। तो अपने टॉपिक पर आने से पहले दोस्तों मैं बता दूं आपको, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, उस बेल आइकन को बटन को दबाएं ताकि मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंचे। तो दोस्तों आइए हम बात करते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। टॉपिक है आज का खिलजी वंश। दोस्तों, पिछली वीडियो में मैंने आप लोग को बताया था गुलाम वंश के बारे में, जिसका कि टाइम पीरियड 1206 से लेके 1290 तक रहा था। 1290 में जो गुलाम वंश का अंतिम शासक था कैकवाद, उसकी हत्या जलालुद्दीन फिरोज खिलजी कर देती है और एक नया वंश का स्थापना होता है, जो वंश को बोलते हैं खिलजी वंश। ये काफी दिनों तक नहीं चल पाया दोस्तों, मात्र केवल व केवल 30 साल तक शासन हो पाया खिलजी वंश के शासकों के द्वारा। खिलजी वंश का शासनकाल दोस्तों 1290 से लेके 1320 तक केवल 30 वर्ष की रही है। इस दरमियान में 4 से 5 शासक हुए, जिसमें कि सबसे प्रसिद्ध शासक के रूप में अगर जाना जाता है, थोड़ा मतलब क्रूर भी और ज़्यादा दिन शासन कोई किया तो वो अलाउद्दीन खिलजी किए, जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, उस पर भी जाएंगे, उसके बाद कोई शासक भी बताएंगे। तो पहले बात करते हैं हम लोग खिलजी वंश के जो संस्थापक थे उसके बारे में। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, जिसने कैकवाद की हत्या की और कैकवाद की हत्या करने के बाद एक नई वंश की स्थापना की, खिलजी वंश। तो खिलजी वंश का संस्थापक जलालुद्दीन फिरोज खिलजी को कहा जाता है। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी दोस्तों ये एक काफी उम्रदार व्यक्ति थे। 70 वर्ष की आयु में इन्होंने इस वंश की नींव डाली। आप जानते हैं अच्छी से, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है ये दिमागी रफ्तार काफी कम होने लगती है। जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ी, 70 वर्ष में आके वृद्ध हो गए, उसकी दिमाग बुद्धि भी काफी कम चलने लगी। कोई भी डिसीजन लेने में वो मतलब अपना भूमिका कम दे पाते थे। इसी के कारण उन्होंने अपना दामाद को अपना प्रिय बनाया हुआ था। उनसे डिसीजन मेकिंग काफी लिया करते थे। जो भी डिसीजन हुआ करता था उस पर भी छोड़ा करता था, खुद भी क्या करता था उनसे भी सलाह लिया करता था। उन्हीं के दामाद और भतीजा दोनों थे, वो थे दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी, जिसको कि दक्षिण भारत विजय अभियान का के लिए भी घोषित किया गया था। तो वही दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का दामाद भी है, प्लस उसके भतीजा भी। तो उसका ज्यादा दिन तक नहीं कर पाया दोस्तों। 1290 ईस्वी में स्थापना किया खिलजी वंश का और 1296 मात्र 6 वर्ष में उसकी हत्या हो जाती है। उसकी हत्या कोई और नहीं, उनके ही दामाद, उनके ही भतीजा अलाउद्दीन खिलजी कर देते हैं। दोस्तों जलालुद्दीन फिरोज खिलजी अलाउद्दीन फिरोज खिलजी के ऊपर काफी विश्वास रखते थे। उनको लगता था कि मुझसे कोई विश्वासघात नहीं कर सकता है, मेरा अपना बेटा के से भी ज्यादा मानते थे अलाउद्दीन खिलजी को। जो भी संपत्ति लूट के आते थे अलाउद्दीन खिलजी, उसमें अपने खुश करने के लिए जलालुद्दीन खिलजी के दरबार में पेश कर दिया थे। जैसे कि बिलासपुर की संपत्ति, बहुत सारे सोने लूटे थे, इलाहाबाद की, इन सारे संपत्तियों को लूट के उनके दरबार में पेश किया करते थे। इसी टाइम में एक बहुत बड़ी संपत्ति हाथ लगी थी, जिसको लेकर के अलाउद्दीन खिलजी देवगिरी चले गए थे। वहां पे बहुत ही बड़े अमाउंट के रूप में खजाना इन लोग को अपने छुपा के उस देवगिरी में ही रख लिए। तो जलालुद्दीन खिलजी उनके इंतजार में थे कि अब लेके आएंगे तब लेके आएंगे। नहीं आने के बाद जलालुद्दीन फिरोज खिलजी देवगिरी पहुंचता है अलाउद्दीन खिलजी के पास, और साथ में एक गिफ्ट लेके पहुंचता है। गिफ्ट में दोस्तों वो एक कोई मनुष्य ही था जिसका नाम था मलिक काफूर। जब वहां पहुंचते हैं, पहुंचने के बाद अपने दामाद मतलब अलाउद्दीन खिलजी से मिलते हैं, तो उनसे मिलने के बाद जो भी बातें होती है वो आपस में करते हैं। फिर बोलते हैं मैं तुम्हारे लिए एक भेंट लाया हूँ, इस भेंट को एक्सेप्ट करो। भेंट के रूप में मलिक काफूर को पेश करते हैं और बोला ये तुम्हारे लिए सब कुछ कर सकता है। उसी टाइम दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी ने कहा, इसके साथ आए दो बॉडीगार्ड थे, जलालुद्दीन खिलजी के साथ जो 2 बॉडीगार्ड आए थे, बोला इन दोनों की हत्या कर दो। उन्होंने फरमान जारी किया अलाउद्दीन खिलजी अपने उस गिफ्ट को, मतलब कि मलिक काफूर को। उन्होंने तुरंत ही अपने दोनों चाकू से उन्हीं के सैनिक के चाकू को निकाले और दोनों सैनिक का मतलब कि सड़कलम कर दिए। उसको देखते हैं जैसे ही जलालुद्दीन फिरोज खिलजी पीछे मुड़ के देखते हैं, फिर उसके पीठ पीछे उन्हीं का भतीजा दामाद अलाउद्दीन खिलजी वार कर देता है। पीछे से ही मतलब कि चाकू मतलब घुसेड़ देते हैं उसके पीठ में, जिस कारण से जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की मृत्यु हो जाती है। हत्या कर देता है अलाउद्दीन खिलजी। उसके मृत्यु होने के पश्चात दूसरे शासक के रूप में उभरते हैं अलाउद्दीन खिलजी। तो 1296 ईस्वी से 1316 ईस्वी तक दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी का शासन रहता है।
1296 से शासनकाल स्टार्ट होता है अलाउद्दीन खिलजी की। अब बात करते हैं दोस्तों हम अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। अलाउद्दीन खिलजी दोस्तों, इन्होंने अपने शासनकाल के दौरान अलाई का दरवाजा, सीढ़ी का किला, 1000 खंभों का महल आदि का निर्माण कराया। दोस्तों अलाई दरवाजा को इस्लाम का रत्न भी कहा जाता है। और इसके जो सेना की बात करते हैं दोस्तों, सब अस्थाई सेना, दिल्ली सल्तनत में जो भी शासक हुए सबसे अधिक मात्रा में सेना और अस्थाई सेना की नींव अलाउद्दीन खिलजी ने ही डाली। और नगद वेतन की शुरुआत अगर किसी शासक ने की तो वो अलाउद्दीन खिलजी थी, जो नगद वेतन मतलब भुगतान करते थे, नगद वे में अपना सैनिक से लेन देन के मामले में काफ़ी सख्त थे। और दोस्तों बाजार नियंत्रण प्रणाली के लिए इसने अपने शासनकाल में बाजार नियंत्रण प्रणाली के लिए बहुत सारे विधि अपनाए। जैसे कि कोई व्यापारी अगर मतलब बाजार में मतलब कोई सामान बेच रहा हो, अगर कम नापता हो, कम माप तोल में अगर कोई कमी घटी करता हो, उन्होंने अपने सैनिक को आदेश दिया था कि कमी पकड़े जाने पर जितना कम माल नाप रहा हो, जितना कम सामान दे रहा हो, उतना उसकी मांस काट लिया जाए। इतनी सख्त मतलब कि फैसला उन्होंने इसके ऊपर दी ताकि बाजार नियंत्रण प्रणाली में सुधार हो सके, उस पर वो नियंत्रण रख सके। अब दोस्तों बात करते हैं इसकी कर की। इन्होंने कर दोस्तों काफ़ी बढ़ा दी, 50% कर दी थी। भू राजस्व दर की जो उपज थी पहले से 1/2 मतलब 50% कर दी थी। और जो लूट के माल जिसको खम्स कहते हैं, खम्स लूट की माल जो 1/2 थी उसको बढ़ा के 3/4 भाग में कर दी थी। और दोस्तों सेना की हुलिया बदलने और घोड़ों की दागने की प्रथा की शुरुआत अलाउद्दीन खिलजी ने ही की थी। और दोस्तों कर के मामले में और 2 कर लगाई थी। चढ़ाई कर उसके ऊपर लगता है दुधारू पशु के ऊपर, जो पशु दूध दे रहा हो वर्तमान में उसके ऊपर जो कर लगता है उसके बोलते हैं चढ़ाई कर, जो कि अलाउद्दीन खिलजी लगाए थे। एक लगाए थे गढ़ी कर। उस गढ़ी कर जो था दोस्तों घर के ऊपर लगता है, झोपड़ी हो चाहे महल, उसके ऊपर भी वो गढ़ कर लगा दिए थे, जो कि देना पड़ता था। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में वहाँ की जो जनता थी, वहाँ के जो लोगों थी, वो काफ़ी तंग आ चुके थे उनके कर से, उनके व्यवहार से, क्योंकि वो काफ़ी क्रूर शासक थे। उसके दोस्तों शासनकाल में 1296 से लेकर 1307 ईस्वी तक में कुल 6 बार मंगोलों का आक्रमण हुआ। उन्होंने डट के सामने किया मंगोलों का। और उसी दरमियान में मंगोलों का कुछ आदमी, करीब 30,000 के आदमी आसपास दिल्ली में बसने को लेकर रिक्वेस्ट किए और बसे। दिल्ली में बसने के बाद अलाउद्दीन खिलजी को ऐसा महसूस हुआ कि हो न हो कि सारी जो सूचनाएं हो यहाँ से ये लीक करे मंगोल की ओर। इसी लेकर के रातों रात 30,000 आदमी का सिर कलम करवा दिए अलाउद्दीन खिलजी। 30,000 आदमी का सर को अपना गर्दन से हटा दिए, मतलब उसकी मृत्यु कर दिए। इतनी वो क्रूर शासक थे अलाउद्दीन खिलजी। और उसके जो प्रिय सेनापति थे दोस्तों मलिक काफूर, उसको दक्षिण भारत भेज दिए थे, दक्षिण विजय अभियान पे भेज दिए थे। दक्षिण विजय अभियान पे यह पहला शासक था जिन्होंने हिम्मत बढ़ाई दक्षिण भारत की ओर और दक्षिण विजय अभियान के लिए निकाला थे। और ये सक्सेस भी रहा दक्षिण विजय अभियान में। और दक्षिण भारत से ही इनके मालिक काफूर को कोहिनूर प्राप्त हुआ था, जो आके अलाउद्दीन खिलजी को सौंप दिया। दोस्तों ये कहानी थी अलाउद्दीन खिलजी की, जो 1296 से लेकर 1316 के शासनकाल में इन्होंने ये सब काम किए। अब दोस्तों हम बात करते हैं 1316 में इसकी मृत्यु हो जाती है। मृत्यु होने से पहले सभी को दरबार में ऐसा लगता था कि इसके मृत्यु के पश्चात इसके जो उत्तराधिकार होंगे, इसके जो अगला शासक होंगे वो मलिक काफूर होंगे। लेकिन दोस्तों दुर्भाग्यवश मलिक काफूर जैसे ही अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु होती है उसके ही कुछ दिन पश्चात मलिक काफूर भी इस दुनिया को छोड़ चल बसते हैं। इस चले जाने के बाद इसके बाद 2 शासक आए, वो टूटी फूटी शासन कर पाए, कोई खास शासन नहीं रहा। अंतिम शासक के रूप में मुबारक शाह, जिसको मुबारक खिलजी के नाम से जाने जाते हैं, तो उन्होंने आए और अपना 3 साल तक मतलब सत्ता को संभाले। उस दरमियान में दोस्तों वो भी कोई योग्य शासक नहीं थे। वो नग्न स्त्री और नग्न पुरुष के बीच में, जो नंगा हो उसके बीच में रहना वो पसंद करते थे। कभी कभी स्त्री के वस्त्र धारण करके राज दरबार में चला जाया करते थे, कभी कभी नंगा ही दरबार में दौरा करते थे। इतिहासकार बर्नी कहता है वो स्त्री के कपड़े पहन के ही जाते थे, अक्सर नंगा ही घूमते थे। इतिहासकार बर्नी के अनुसार बोल रहा हूँ। तो इस तरह से दोस्तों मुबारक शाह, जिसको मुबारक खिलजी कहते हैं, वो एक अयोग्य शासक था, ज़्यादा दिन नहीं चल पाया। इसी प्रकार से अब अगला शासक जो आते हैं वो दूसरे वंश के आ जाते हैं, तुगलक वंश के, जो कि गाजी मलिक के नाम से जाना जाता है, खुसरो खां इसकी हत्या कर देते हैं। मुबारक खिलजी की हत्या करने के बाद एक नई वंश की स्थापना होती है। इस वंश को हम तुगलक वंश कहते हैं। आप पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में हम तुगलक वंश के बारे में। तो दोस्तों ये पूरी कहानी थी खिलजी वंश के बारे में।
मैं आशा करता हूं कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी मेरे वीडियो दोस्तों, तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।